नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 14 में और हमारे साथ कई प्रॉपर्टी डीलर्स जो यहाँ पर हैं मौजूद हैं। तो हिसार के अंदर पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही है कि एयरपोर्ट जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर भी, और उसके अलावा भी कई दिनों से बातचीत है कि हिसार में प्रॉपर्टी का काफ़ी मंदा चल रहा है। और एयरपोर्ट को लेकर जब बात आई कि संसद में सवाल उठा कि हिसार में क्या इंटरनेशनल एयर फ्लाइट जो उड़नी है, तो उसमें जब जवाब दिया गया कि अभी तक ऐसा कुछ भी प्रस्तावित हिसार के एयरपोर्ट पर नहीं है, तो उसके बाद से काफ़ी एक चर्चाएँ चल रही हैं। क्या प्रॉपर्टी सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से महंगी थी? प्रॉपर्टी बाजार के अंदर जो एयरपोर्ट की बात जो कही गई कि एयरपोर्ट नहीं बनेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, उसको लेकर कहा गया कि प्रॉपर्टी बाजार में काफ़ी मंदा आएगा। तो यहाँ पर अभी हम सब चीज़ें क्लियर करेंगे। कुछ सवाल हैं, लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं। क्या असल में जो प्रॉपर्टी की जो तेजी थी वो एयरपोर्ट को लेकर ही थी? क्या एयरपोर्ट को लेकर जो बातचीत कही गई उसके बाद मंदा आया है, या मंदा किसी और कारण से? ये मंदा है नहीं, सिर्फ एक रुकावट है, एक रुका हुआ बाजार रुका हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे अभी प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा सिनेरियो क्या है, करंट बाजार जो है प्रॉपर्टी का वो कैसा चल रहा है, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी का बाजार जो है मंदा तेजी हिसार के अंदर हो रही है, और हिसार में जो सेक्टर्स के अंदर जो रेट जो है गुड़गांव के बराबर भी पहुंचे हैं उसका भी क्या कारण है। तो हम सब जानने के लिए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं प्रवीण जी हैं एसजी स्टेट से। प्रवीण जी बताएं कि अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं हिसार के अंदर प्रॉपर्टी का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, और उसमें जो बातचीत आ रही थी कि जो एयरपोर्ट को लेकर जो बातचीत कही जा रही थी कि उसके बाद से प्रॉपर्टी में मंदा भी आया है, कह रहे हैं ऐसा। जो आउटर में जो प्रॉपर्टीज थी उसके लिए कहा जा रहा है कि मंदा वहां पर ज़्यादा है। तो क्या अभी सिचुएशन क्या है? देखो, आपको दो बातें समझनी होगी। सबसे पहली बात एयरपोर्ट, आप इसको गहराई में जाके देखिए। यहाँ पर जो एयरपोर्ट का मुद्दा है वो सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट का है। सांसद महोदय ने क्या पूछा लोकसभा में, भी इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी नहीं चलेगी। प्रोड्यूस क्या किया जा रहा है, भी एयरपोर्ट नहीं बनेगा। आप फिजिकल जाके देखिए, 7200 एकड़ जमीन एविएशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी है, हवाई पट्टियाँ बन रही है, कार्गो के लिए कार्रवाई चल रही है, देश का पहला मेंटेनेंस हब बनने जा रहा है उसके अंदर, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहे हैं। ये चीज़ें कोई धरातल है, कोई अवामी नहीं है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि भी एयरपोर्ट नहीं बनेगा। पहली बात वो समझिए। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट सुनिए, मेरा तो पर्सनली ये मानना है शायद डोमेस्टिक भी यहाँ से फ्लाइट ना चल पाई लंबे समय तक, क्योंकि छोटा एरिया है, वॉल्यूम कम है, 2 टायर सिटी है। बड़े शहरों की तरह यहाँ पर उतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात आई है प्रॉपर्टी की। सभी आप जैसे मीडिया के मेरे मित्र हैं, भाई है, शहरवासी है, वो सारी प्रॉपर्टी को एक मान लेते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर ज़मीनें, आउटरी कॉलोनियाँ, कच्ची कॉलोनियाँ, उड़ा के सेक्टर्स, फ्लैट, सभी अपना एक अलग दायरा रखते हैं। सबकी एक अलग बेसिक चीज़ होती है। अब उड़ा के सेक्टर्स है, कई मित्र लिख देते हैं 4-5 दिन मंदा आ रहा है, आधे भाव हो गए, ये हो गए। उनसे पूछ के देखिए, जो अच्छी प्रॉपर्टी है सेक्टर्स की, एक पैसे का कहीं डाउन नहीं है। कल उड़ा की ऑक्शन थी, आप लिस्ट लीजिए, ये तो ऑनलाइन ऑक्शन है। कल सेक्टर 14-33 में ही 50 प्लॉट बिके हैं लाइन लगकर। और ये हाल जब है जब हर हफ्ते ऑक्शन हो रही है। हर हफ्ते हिसार से 100 से 150 करोड़ रुपये उड़ा लेके जा रहा है, सिर्फ हिसार से। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, आज भी कल भी लगातार ऑक्शनें चल रही है। क्यों? सेक्टर की प्रॉपर्टीज़ है, वो लोगों की जरूरत की चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं। कुछ कच्ची कॉलोनियाँ ऐसी होती है जो लोग एयरपोर्ट के नाम पे चला देते हैं, भी एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, और उसमें भाव ज़्यादा कर देते। तो एक बार देखो, नेचुरल डाउन जाना ही होता है, क्यों? किसी की ज़रूरत की चीज़ नहीं है, उसका कोई बेसिक यूज नहीं होना, वहाँ एक ही मकसद है पैसा कमाना है इस चीज़ से। लेकिन जो सेक्टरों की चीज़ है ना, वो लोगों ने लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट करके बनाना होता है। यहाँ सेक्टर 33 है, इसके पीछे आप जाके देखिए, 3 साल में जितना डेवलप हुआ है कोई मान ही नहीं सकता। बाहर का आदमी 3 साल में इतना फिजिकली डेवलप हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई है, क्यों? लोगों को ज़रूरत है। तो वो चीज़ें देखने की है। जब कोरोना आया या नोटबंदी आई, तब भी जो नकारात्मक लोग थे उनका यही था प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ उसके बाद? आप खुद इस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, मुझसे मिलते रहते। क्या हुआ 3 सालों में? कोरोना के बाद क्या हुआ? नोटबंदी के बाद क्या हुआ? वही सिचुएशन अब है। एयरपोर्ट हिसार के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसे प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाए। एक पॉजिटिव चीज़ जरूर है, भविष्य में बनना है। एक नई चीज़ 7200 एकड़ मारी हिसार में, 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो सरकारी ज़मीन थी, इसीलिए पॉसिबल हुआ। उसी वजह से एयरपोर्ट पॉसिबल हो रहा है। मील के पत्थर साबित होंगे और सेक्टरों की जो है। आज आप मेरे से बात कर रहे हो, आप 1 साल बाद जरूर आना, अगले साल इसी दिन हम आपको प्रॉपर्टी सीन फिर दिखाएंगे। पहली बात निकलकर सामने ये आई है कि एयरपोर्ट की वजह से जो है पूरे हिसार की प्रॉपर्टीज़ का सिनेरियो नहीं बदला जा सकता है। वो सिर्फ जो आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर लेकर कुछ हलचल हो सकती है। एयरपोर्ट अगर बनता है नहीं बनता, वो सब चीज़ें बात की हैं, पर क्या प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ कच्ची कॉलोनियों में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पूरी हिसार की प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं पड़ सकता। अभी तोसावर जी हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि तोसावर जी कि अभी जो हिसार के अंदर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी जो है काफ़ी महंगी भी हुई है, मतलब 1.5 लाख रुपये गज तक जो है रेट पहुँच चुके हैं, गुड़गांव के बराबर रेट पहुँच चुके हैं। तो उसका क्या कारण आपको नज़र आ रहा है?
सर ये देखिए, आप शहर के अंदर जो हमारे विस्तार सिस्टम हो रहा है, जो हमारे डेवलपमेंट आ रही है, एयरपोर्ट लगा लीजिए, या जैसे मान लो सामने आप देख रहे हैं कि बड़ा सारा हॉस्पिटल आ रहा है, कि काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके अंदर हमारी तेज़ी तो जाहिर बनती है। आज इन्वेस्टमेंट दो ही प्रकार की होती है, या तो गोल्ड के अंदर करो या प्रॉपर्टी के अंदर करो। छोटी होती है गोल्ड के अंदर और बड़ी होती है प्रॉपर्टी के अंदर। और अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कभी ना पहले कमाई थी ना अब कमाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है कि आपका 5-7% ऊपर नीचे आ गया तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ग्रोथ की तरफ ही करेगी। आप पुराने इतिहास जब भी ले लीजिए तो प्रॉपर्टी कभी डाउन नहीं जाएगी, और खासकर अप्रूव्ड प्रॉपर्टियाँ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे सरकार भी आज पाबंदियाँ लगा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे चलेगी। आप सेक्टर 14 देख लीजिए, सेक्टर 33 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए, जितनी भी ऑक्शन सरकार निकाल रही है, हुड्डा के द्वारा निकाली जा रही है, ऐसी कोई भी ऑक्शन नहीं होती कि जिसकी बिड पूरी हो जाए और वो बिड ना छूटे। डेली 50-100 प्रॉपर्टी हर बिड के अंदर हुड्डा से भी छूट रही है, जो सारा पैसा सर्कुलेशन करके मार्केट के अंदर आ रहा है। और इसी प्रकार से कच्ची कॉलोनियों का काम, कच्ची कॉलोनी में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ ना तो सरकार ही उसकी परमिशन नहीं देती, तो वहाँ पे रेट कैसे चल पाएंगे, ना वो टिक पाते, वो फर्जी रेट होते हैं। वो चीज़ें अलग चीज़ है। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर आप 1-4 में देख लीजिए, 9-11 में देख लीजिए, 16-17 में देख लीजिए, कहीं भी आप सेक्टर की प्रॉपर्टी या अप्रूव्ड कॉलोनी कोई भी डाउन नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का चीज़ का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले 1 साल के अंदर, जैसे प्रवीण जी ने भी बताया था, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। और अब घरों की भी अगर हम बात करें, कमर्शियल के बराबर रेट में बिक रहे हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी अगर सोचता है कि घर बनाए तो वो किस तरीके से बनाए, क्योंकि हुड्डा ने भी अब ऑक्शंस करने शुरू कर दिए हैं, ड्रो निकालने बंद कर दिए हैं, और जो सस्ते रेट में जो प्लाट दिया करते थे वो देने बंद कर दिए। देखिए, सस्ते रेट में जो प्लाट पहले सरकार देती थी, अब सरकार नहीं दे रही है। सरकार इतनी महंगी ज़मीनें हो चुकी है जिनकी ऑक्शन कर रही है। ऑक्शन के हिसाब से लोगों की पहले के हिसाब से जो है पैकेज बढ़े हैं, कमाइयाँ बढ़ी है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं, और ऑक्शन के अंदर जा रही है सरकार के अंदर। ये तो सरकार आगे आने वाले समय के अंदर हिसाब से जैसे दीनदयाल योजनाएं हैं और योजनाएं चलाएंगी, वो अपने हिसाब से चलाएंगी। अभी जो हुड्डा की प्रॉपर्टी हैं वो तो रेजिडेंशियल के हिसाब से शहर की क्रीम प्रॉपर्टी हैं, तो ऑक्शन के हिसाब से बिक्री है, तो वो अच्छी बिक्री है, लोग ले रहे हैं उसको, लोग खुश हैं उस चीज़ से। कच्ची कॉलोनी की अगर हम बात करते हैं, अगर कच्ची कॉलोनी के बारे में अगर कोई आप बताना चाहेंगी, कच्ची कॉलोनियाँ जो है काफ़ी जो है हिसार में बनी है, क्योंकि सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने नई योजना भी लगाई है। 3 मीटर की जो सड़कें हैं वहाँ पर भी कह रही है गवर्नमेंट कि वहाँ पर भी पक्की की जाएंगे। डेवलपमेंट अगर होगी उसको गिराया नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो लोग लगाते थे पहले की डर रहता था कि कच्ची कॉलोनी में लगाने से पैसा डूब सकता है, पर लेकिन अब सरकार की योजनाओं की बात करें तो वहाँ पर तो क्या कच्ची कॉलोनियाँ जो है अब आगे इससे बढ़ावा मिलेगा या कम होंगी? देखिए, ऐसा है कि इससे कच्ची कॉलोनियाँ अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो कम होंगी। सरकार की इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाती है और इसके अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, अगर ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे RWA की इन्होंने रखी हुई है, या और मिनिमम रोड्स की, या और जो इन्होंने STP की जो चीज़ें रखी हुई है, अगर ये प्रॉपर तरीके से इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दे के अप्रूव कर दी जाती है और आगे दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि आगे फर्दर कॉलोनियाँ ना कटे और इनको कुछ निर्धारित फीस या डेवलपमेंट चार्ज लगा के इनको अप्रूव कर दिया जाता है, तो इससे विकास भी बढ़ेगा और सरकार को रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। एक बात और निकल कर आएगी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कच्ची कॉलोनियाँ जो सरकार पक्का करने की बात कर रही है, नियम कानून बना रही है, तो उससे कहीं ना कहीं कच्ची कॉलोनियों को आगे जो है कटना कम होगा, लोगों को अच्छी प्रॉपर्टीज मिलेंगी और सही दाम में भी मिलेगी। तो दूसरा एक और अभी आपने एक सवाल उठाया कि आम आदमी कैसे मकान बनाए। सेक्टरों में 1-1.5 लाख हो गए, और ये हमेशा स्टैंड रहेंगे। जो भाव बन गए ना, सेक्टरों की बातें जो बेसिक हो चुका है वो कभी भी नहीं गिरेंगे, स्टैंड रहेंगे। आपने सवाल उठाए भी आम आदमी मकान कैसे बनाए, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन एक बात देखिए, सरकार ने खुद EWS की जितनी परियोजना है वो खत्म कर दी है। जितने भी ऑक्शनों के प्लाट दिए जा रहे हैं, पहले ये बेसिक रेट पे जाते थे, नो लॉस नो प्रॉफिट में, सरकार ने वो हायर रेटों पे ऑक्शन करने शुरू कर दिए हैं। तो आम आदमी के लिए तो सरकार ही पीछे हट गई है, तो समाज कैसे देगा उनको। EWS की जितनी स्कीमें सब कैंसिल कर दी गई है, उनमें प्लॉट काट दिए, ऑक्शनें हो रही है। कल भी जो ऑक्शन हुई है 70-70 हज़ार रुपये के में, कल भी प्लॉट बिके 60,000, 70,000, 80,000 रुपये डेली बिक रहे हैं। और जो हुड्डा के सेक्टर नो लॉस नो प्रॉफिट में आने थे, वो सारे सेक्टर बंद करके ऑक्शनों में बेच रहे हैं। तो आम आदमी वाला कंसेप्ट सरकार ने खत्म कर दिया है। तो ऐसे में मतलब EWS के जब बात जिक्र चला तो एक सवाल मन में हो रहा था कि EWS के जो अभी प्लाट जो लोग ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी सेफ है? क्योंकि कुछ केसेस, कोर्ट केसेस की भी बात आई है कि वहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पर इन्वेस्ट करना सेफ है? जो पहले महीने ऑक्शन शुरू हुई थी नवंबर में, तो लोगों का था भी EWS के केस होंगे, झगड़े होंगे। तो उन्हीं लोगों ने जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस का स्टेटस पता किया, वो केस ही इतना कमजोर चल रहा है, किसी भी तरह से नहीं लगता भी को कोई फायदा मिलेगा। और मैं आपको अगली बात बताता हूँ, जो हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट बेचे थे EWS के लिए, उन फ्लैटों का रिफंड करना शुरू कर दिया है। जो बेचारे 7 साल से
EWS वाले इंतजार कर रहे थे कब हमें फ्लैट मिले, उनका जो जमा था वो वापस करना शुरू कर दिया है और उनकी लड़ाई इस लेवल में नहीं चल रही कि कोई रिजल्ट आएगा। तो ये जो बिक रहे हैं, हुड्डा वाले बेच रहे हैं, ये एज इट इज ऑक्शन चलती रहेगी और माल ऑक्शन में बिकता रहेगा। सेक्टर 14 और 33 से ही हुड्डा को लगभग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर मिलना है ऑक्शनों का। और ऐसे कितने सेक्टर है, कितनी साइटें हैं। हुड्डा के पास हर हफ्ते हरियाणा से लगभग 2 से 3000 करोड़ रुपए हर हफ्ते आ रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए महीना हुड्डा के पास आ रहा है। काफ़ी मतलब जो है सरकार जो अभी फिलहाल जो पैसे कमाने के ऊपर लगी हुई, जो पहले हुड्डा डिपार्टमेंट जो है पहले कर्जे में डूबा हुआ था, फिलहाल जो ऑक्शन जो है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि काफ़ी जो है प्रॉफिट में कहीं ना कहीं आ सकती है। तो अभी एक सवाल और जो है मार्केट में फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है, हो सकता है आप लोगों के सामने भी आता हो, क्योंकि जब हम पूरे प्रॉपर्टी सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स मिलकर कहीं किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को कहीं उठाना हो तो उसका रेट उठवा देते हैं, रेट बढ़वा देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट खुद इतना कर देते हैं आज के टाइम में, क्योंकि पहले वाला टाइम नहीं रहा कि सिर्फ ब्रोकरेज बेस हुआ करता था। तो क्या इन चीज़ों के अंदर क्या सच्चाई है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है मिलकर किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को उठाना हो, गिराना, तो ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ एक अपनी भूमिका अदा करता है, ये सब इन्वेस्टर पे होता है। जहाँ एंड बायर आता है रेट वही लेता है, चीज़ वही लेता है। डीलर अपने एंड पे कोई चीज़ नहीं लेता है। ये सब जो है झूठी अफवाहें कि डीलर कुछ नहीं करते। डीलर तो आप अगर मान लो कोई ग्राहक आएगा ही नहीं, जिसने किसी ने मकान नहीं बनाना है, तो वो प्लाट कहाँ देगा, कितने प्लाट लेगा? डीलर कोई प्लाट नहीं लेता। डीलर सिर्फ डील करवाता है, अपनी वो भूमिका निभाता है उसी के अंदर। और ये सब जो है एंड बायर जो आता है, बनाने वाले जो कस्टमर आते हैं, उन्हीं की अपनी पसंद होती है, चॉइस के हिसाब से रेट चलते हैं उनके। आपका इसका देखो, आप एक अच्छा सवाल किया ये। आप एक बात को समझिए, अब प्रॉपर्टी लाखों का खेल नहीं रह गया। छोटे छोटे प्लाट 1 करोड़ से ऊपर हो गया। आम जो डील्स होती है 2, 3, 4, 5 करोड़ की एवरेज डील हो गई है। इस चीज़ को डीलर ये तो कर सकता है भी, कोई चीज़ 2 करोड़ में बिक रही है, आपको मोटिवेट करी 2-5 में दे दी, वो इतना जनरेट नहीं कर सकता भी जो ना लेना चाहता है उसको 2 करोड़ की डील दे दे, 4 करोड़ की डील दे दे, 5 करोड़ की डील दे दे। यही 2012-13 मंदा था। डीलर्स ने क्या किया, कोई बाजार नहीं उठा पाए। जब पीछे से बाउंस बैक आता है, आम लोग आते हैं। आप एक काम कीजिए, हुड्डा से लिस्ट लीजिए जो ई ऑक्शन चल रही है, या हुड्डा में ट्रांसफर हो रहे हैं, या तहसील में रजिस्ट्री हो रही है, कौन लोग ले रहे हैं, किस तरह से प्रॉपर्टियाँ जा रही है, तो डीलर उसको थोड़ा सा माइलेज तो दे सकता है। लेकिन आपका कहना भी 0 से 100 ला देगा, ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। चलिए, अभी हमने बातचीत की सभी मुद्दों को लेकर, फिलहाल प्रॉपर्टी के सिनेरियो को लेकर कि क्या एयरपोर्ट कुछ फर्क डाल सकता है या किस तरीके से बाजार अभी चल रहा है। तो आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से आप इन्वेस्टर को और जो एक्चुअल बायर है उसको क्या राय देना चाहिए? देखिए जी, प्रॉपर्टी की एक बात आपको मैं बता देता हूँ, मेरी वो बात कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी। जिस आदमी के पास खुद का पैसा है, दबाव का पैसा नहीं है और अच्छी चीज़ें हैं, अप्रूव्ड चीज़ें ले रहा है, वो कभी मार नहीं खाएगा, अपनी कैपेसिटी में जो काम करेगा। पर कोई आदमी आज प्लाट लेके सोचता है मैं तो हफ्ते बाद क्या होगा, महीने बाद क्या होगा, वो दबाव में रहेगा। जिसकी खुद की कैपेसिटी है वो प्रॉपर्टी में जहाँ भी इन्वेस्ट करेगा, अच्छी चीज़ों में, अप्रूव्ड चीज़ों में, उसको कभी कोई नुकसान नहीं होना। क्योंकि ये प्रॉपर्टियाँ लोगों के लिए एक सपना बन चुकी है। हर आदमी के भी 4 प्लाट है तो 5वां भी ले लूँ मैं, 2 है तो तीसरा भी ले लूँ। मेरी बात समझिए ना। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी। अगर हम कहें जो एक्चुअल बायर घर अपना खुद का घर बना के रहना चाहता है तो उसके लिए कौन से इलाकों की आप राय देंगे कि कहाँ पर जो अभी फिलहाल जो है थोड़े रेट कम है वहाँ पर वो खरीद सकता है? देखो, हिसार के हर कोने में सेक्टर बच चुके हैं, रेट कम लगभग कहीं भी नहीं रहे। हम खुद मानते हैं रेट ज़्यादा, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी है। सेक्टर 3, 5, 1, 4 है, 50-60 हज़ार की रेंज से शुरू हो जाते हैं। 33 सेक्टर में 70-80 हज़ार पहुँच जाते हैं। 14 ये प्राइम सेक्टर है, यहाँ तो लाख से लेकर 1.5 लाख तक की रेंज है। और बल्कि जो 1.5 लाख की रेंज है यहाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके और साथियों को बताना चाहूँगा, जो 1 लाख की रेंज है वहाँ तो हो सकता है आपको कल को 90 हज़ार में प्लाट मिल जाए, 85 मिल जाए। लेकिन 1.5 लाख की रेंज वो इस प्राइम लोकेशन की है, वहाँ तो आपको 1.5 में प्लॉट जल्दी से नहीं मिलता, क्यों? वो चीज़ें मंदा तेजी से बाहर है, वो सिर्फ शौक की चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर साथियों बात कहने की इतनी है कि हिसार का प्रॉपर्टी बाजार जो है फिलहाल जो अगर मंदा चल रहा है उसके ऊपर एयरपोर्ट की जो खबर है या एयरपोर्ट का जो भी प्रोजेक्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा असर नहीं है। वो सिर्फ आसपास के इलाकों पर असर हो सकता है जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्टर्स की, बात करते हैं सेक्टर्स में इस वक्त पूरा बूम है और जो ऑक्शंस आ रही हैं वो भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं प्लॉट्स। ऐसा नहीं है कि वो प्लॉट्स नहीं बिक रहे हैं, खाली जा रहे हो, वो प्लॉट्स भी काफ़ी बिक रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं आम आदमी का घर बनाने के सपने का, तो आम आदमी के घर बनाने के सपने को फिलहाल जो है हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो ऐसा कुठाराघात किया गया है कि वो आम आदमी घर बनाने की जल्दी से सोच नहीं सकता है। सरकार चाहे कहने को ये कह रही है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना हम लेकर आ रहे हैं या शहरी आवास योजना की बात करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अभी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जो है लेकर आई जाएगी, जिससे कि गरीब लोग जो हैं शहरों में भी अपना घर बना सके। खैर वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रॉपर्टी बाजार हमारे हिसार का जो है काफ़ी तेज चल रहा है। जो रेट जो है वो रेट की बात करें तो काफ़ी तेज है रेट, फिलहाल थोड़ा रुका हुआ है, लोग खरीद रहे हैं पर
लेकिन रेट नहीं बढ़ रहे हैं, रेट कुछ ना कुछ कम ही हुए हैं। पर लेकिन जो बार बार जो बातचीत आ रही थी कि एयरपोर्ट को लेकर, एयरपोर्ट की वजह से जो है प्रॉपर्टी में मंदा आएगा, कि एयरपोर्ट नहीं बनने की जो बात आई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी प्रॉपर्टी डीलर्स का मानना है कि उस खबर से कोई भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। वो थोड़ा बहुत जो असर सिर्फ और सिर्फ आसपास की कच्ची कॉलोनियों पर ही होगा, अगर होगा। पर लेकिन ये प्रोजेक्ट बनेगा और पूरा बनेगा, और प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा समय जो है फिलहाल हिसार के प्रॉपर्टी बाजार में है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।